दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं लाइव विद एआई चैनल। और दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और देख करके ही इस वीडियो को आप दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है, इसे कब किसने और क्यों बनाया है। इस सारी चीजों को जानने के पहले आपसे एक छोटा सा मेरा निवेदन होता है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मेरे दोस्त, मेरा यह एपिसोड आपके जीवन को एक नया आयाम दे, एक नया मोड़ दे सकता है। और मेरा दावा है कि यदि आपने हमारा यह एपिसोड देखा तो एआई से संबंधित आपके जहन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी तरह के न्यूज आप सुन रहे हैं और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ साथ उसके यूज करने का बहुत ही उपयोगी ढंग से और कुशलता पूर्वक से यूज करने का तरीका दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से कहां तक चला गया है। अपनी इसी बुद्धि के बल पर इंसानों ने एक ऐसा कृत्रिम इंसान बोलो या फिर एक ऐसा मशीन बना दिया है जो अपने जैसा बात करता है, यानी इंसानों के जैसा बात करता है, इंसानों के जैसा सोच रखता है, इंसानों के जैसा फीलिंग रखता है और इंसानों के जैसा वो एक्शन भी लेता है। ये इंसानों से बहुत फास्ट रिएक्ट भी करता है। ऐसे ऐसे आविष्कार इंसान ने किए और इन्हीं आविष्कारों की वजह से हम मनुष्य की जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब समझिए अपने जैसा सोचने वाला, समझने वाला और चलता फिरता एक मशीन बनाने की सोच रखा है। और बहुत हद तक करीब करीब 80% इसमें कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। इसी हाई टेक्नोलॉजी से जो मशीन बन रहे हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का अर्थ जो है होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक विज्ञान है जो कंप्यूटर सिस्टम को मानव के समान सोचने और निर्णय लेने का क्षमता प्रदान करता है। यानी एक ऐसा विज्ञान जो मशीन को वह क्षमता प्रदान कर दिया जिसके बदौलत कोई मशीन इंसान के जैसा सोच सकता है और अब यूं कहिए इंसान से 1000 गुना फास्ट सोच सकता है, कर सकता है और निर्णय ले सकता है। एक ऐसे मशीन है जिसका विस्तार हो चुका है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तकनीकी से इंसानों ने संभव बना दिया कि जो कंप्यूटर अपने आप सीख सके, बोल सके, समझ सके और समस्याओं को हल कर सके। फ्रेंड्स, एआई का जो यूज केस है हम लोग कई क्षेत्रों में कर सकते हैं और आज हो भी रहा है। जैसे गणित के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कई क्षेत्र में आप उसे खुलकर काम कर।
यूज कर। फ्रेंड्स, एआई का आविष्कार जो है उन वैज्ञानिकों ने किया जो एक नए सोच के साथ कंप्यूटर को मानव विचार की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और पहले इंटेलिजेंस सिस्टम का विकास किया गया, फिर कुछ नियमों के आधार पर कार्य कर, लेकिन इसके बाद एआई में मजबूती लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार एक व्यापक समुदाय के सहयोग से किया जाना, और यह जो है बहुत से स्वयंसेवी, बहुत से वैज्ञानिक और बहुत इंजीनियर शोधकर्ता का इसमें सहयोग रहा, और इसका विकास लगभग 70 वर्षों से ज्यादा समय से चला आ रहा है। 1956 में डॉट माउथ कॉलेज में हुई एक कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम था, कॉन्फ्रेंस का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक समारोह के रूप में मुख्य एआई की शुरुआत मानी जाती, और इस समारोह में एक चयन सभा की हुई जो एआई का विकास करने के लिए अग्रसर। फ्रेंड्स, इस समारोह में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में जॉन मैकार्थी, मॉर्विन मिस्की, नथाइल रोचेस्टर और क्लाउस साइमन भी प्रमुख वैज्ञानिक शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कार में कई लोगों ने मिलकर योगदान दिया है, ये तो आपको बखूबी मालूम है, और इसे सटीक नहीं बताया जा सकता कब और किसने इसका आविष्कार, क्योंकि ये एक पीढ़ी में आविष्कार नहीं हुआ, कई पीढ़ियों में आविष्कार, और कई लोग ने इसमें सहयोग दिया है, योगदान। यह काम कई दशक से चला है। एआई के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करने वाले कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इंजीनियर जो हैं, उसमें एलन ट्यूरिंग भी एक है। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया, जो एआई के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, और इनके नाम पर ही ट्यूरिंग टेस्ट रखा। दूसरा जॉन मैकार्थी है। जॉन मैकार्थी ने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक शब्द का प्रवर्तन किया, और तीसरा मॉर्विन मिस्की है, चौथा जॉन विलियन है। इन दोनों वैज्ञानिक ने न्यूरल नेटवर्क एआई के लिए प्रस्तुत किया। ओके, बाय बाय।